बाबूजी के राज में हम भूखे नहीं मरे थे। हमें रोड चलते हमको अंधा बना दिया। वोट देने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी। हमारे बाल बच्चा काम नहीं मिलते हैं, 10वीं 12वीं करके बच्चे घर में बैठे हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं मिल रहे, कोई रोजगार नहीं है। हम लोग का काम तो बिल्कुल खा ही गया है। बड़ी कोशिश करके इस नाले में खींच के हम परेशान हो गए हैं। इनके पास कोई काम नाम नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई कहीं से आता 10-5 रुपए देता तो इनका पेट चलता है। तो हमारे मंदिर पे तो खाना मिलता है, अब तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। विकास से हमारे पेट नहीं भर जाएगा। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के ऑटो स्टैंड पर, जहां पर हम ये जानने आए हैं ऑटो वालों की क्या स्थिति है और महंगाई और रोज़गार की बात करें तो ये अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रोज़गार कैसे चला रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे हमारे साथ ऑटो वाले हैं जो यहाँ पर डेली खड़े होते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। भैया पहले तो अपना नाम बताइए। दिनेश उपाध्याय। अच्छा, क्या ऑटो चलाते हैं? ऑटो ड्राइवर। कब से चला रहे हैं ऑटो? 20 साल हो गए चलाते हैं। 20 साल हो गए हैं। 20 साल। अच्छा, कितना सवारी डेली मिल जाता होगा? 2-3 मिल जाता है सर, कमाने खाने लायक हो जाता है गुजारा? जी अच्छा, जी। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है? ज़्यादा भी चाहिए होता है, लेकिन जो मिले वही तो वही होता है। अच्छा, महंगाई की बात करें तो लोग कहते हैं काफ़ी महंगाई हो गई है। काफ़ी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल हो गया। गैस जब से सस्ता हुई, जब से थोड़ी आराम है। अच्छा, गैस सस्ता हो गया, आराम हो जी। गया। तो उससे पहले महंगा भी तो हो गया था। पहले कहते हैं 2014 में तुम्हारा 400 450 का सिलेंडर था, अब वही सिलेंडर 1100 से हट के 900 रह गया है। अब उतनी हिसाब हम बताएं तो सब उस समय जनसंख्या कितनी थी, आज तो आज भी उनसे ढेरा हो चुका है। अच्छा, तो उसी हिसाब से तो महंगाई और क्या कह रहे हैं, क्या हो गया? जाती रहेगी। हैं? बाबूजी के राज में हम भूखे नहीं मरे थे। किसके हमें रोड चलते हमको अंधा बना दिया। काहे इतना परेशानी कैसे आ गया? परेशानी बहुत हो गई। कैसे? परेशानी यूँ हो गई, न तो कोई मजदूरी रही। अब जहाँ तो जहाँ कहाँ है, ये अपाजी पड़े हैं। हम कैसे जी रहे हैं? क्या है? हम कैसे जी रहे हैं? विकलांग भी है? हाँ, तो हम कैसे जी रहे हैं? सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं गरीबों के लिए। रोजगार दिया सरकार है? है ये। कौन सा रोजगार दिया है? क्या दिया है? आ रहा हूँ भैया, आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हमको तो कुछ नहीं मिलता है। पहले सब कुछ मिलता था हमारे लिए। चलो लॉकडाउन लग गया है तो हमारे मंदिर पे तो खाना मिलता है, अब तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मंदिर पे भी खाना नहीं? हाँ, खाना मंदिर पे भी नहीं मिलता है। अब काम क्या करते हैं आप? आपका कोई टॉयलेट जाम हो, कोई सीवर जाम हो, ये कर्म करते हैं हम। तो मिलता नहीं है, काम नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। वो तो सरकार तो कहती है कि हम रोजगार भी दे रहे हैं, हाँ, गरीबों को खाना भी दे रहे हैं। भूखे मर गए हैं हम। रो क्यों रहे हैं? क्या करें? हैं? रोएंगे ना तो क्या करेंगे? इतनी दिक्कतें आ गई? दिक्कत तो मैंने बहुत पड़ी। तो क्या करना है कि 2024 भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। हमको घर में से भी नहीं निकलने दिया, फिर भी आपका मदद किया हमने। किसने घर से नहीं निकलने दिया? बाबूजी बोले थे कि बेटे सब कुछ खाना दाना मिलेगा, हमको कुछ रो रो के हम मर गए। हमको रास्ता में चल मेरे बाबूजी ने खाना मिला था हमको, घर पे दिया। अब फिर भी हमारा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है हमको। वो तो कह रहे हैं भैया, ऑटो वाले कह रहे हैं महंगाई नहीं है। क्या है? महंगाई नहीं है। अब महंगाई के बारे में तुम जानो। तुम नहीं जानते? नहीं, हम अनपढ़ आदमी हैं। क्या कह रहे हैं भैया? देख का ये महंगाई तो है, हमारे बाल बच्चों को नहीं कोई नौकरी है, नहीं रोजगार है। महंगाई तो है, महंगाई ऐसा नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर 200 रुपये सिलेंडर में कम हो गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ गया। 200 रुपये सिलेंडर में कम हो गया, फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं है हमें। जो सिलेंडर 400 का भरता था वो सिलेंडर अभी 1200 का भरना है, हजार भर रहा हूँ। 200 तो कम होगा। हर चीज़ में आप देखिए तो अभी बहुत महंगा रही है। हमारे बाल बच्चा काम नहीं मिलते हैं, 10वीं 12वीं करके बच्चे घर में बैठे हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं मिल रहे, कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए, आने वाला मौजूदा समय के देखते हुए ये चलना चाहिए उनको कि भैया पहले जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको कोई रोजगार नौकरी दिया जाएगा, जो उनका घर खुशहाली से चले। अभी आप देख के चलिए, घर घर जाइए देखिए तो कोई रोजगार नहीं है बच्चे के पास। सारे के सारे बच्चे बैठे रहते हैं घर पे अपना, कोई देखो तो मोबाइल में गेम खेलेगा, कोई देखो तो इधर उधर घूमेगा। जब उसके पास काम नहीं तो वो क्या करेगा? अब जिसके पास आगे शक्ति नहीं पढ़ाने का तो वो क्या करेगा सर? जो जितना पढ़ा लिखा उस हिसाब से रोजगार मिल रहा है सभी को? नहीं मिल रहा है सर। अब अगर सोच के आइए, 5 लाख आदमी एक फॉर्म भरा है तो वहाँ पर मुश्किल से 1000 आदमी की नौकरी होता है, तो वो तो कुछ फायदा ही नहीं है। 1000 आदमी तो ऐसे भी चल के कहीं भी नौकरी कर लेगा। अब इस चीज़ को देखिए, तो महंगाई बहुत ज़्यादा ही है। जैसे पहले आप बताए थे, महंगाई उस हिसाब से बहुत काफ़ी महंगाई है। अब कुछ आदमी को ऐसा लगता है कि 200 रुपये सिलेंडर में कम हो गया
तो उसको ऐसा लगता है विकास तो हो रहा है ना देश का। कि विकास से हमारा पेट नहीं भर जाएगा, विकास से हमारे बाल बच्चे के पेट नहीं भर जाएगा। विकास भी जरूरी है, प्लस पब्लिक का रोजगार भी जरूरी है। विकास मानता हूँ हुआ, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन पब्लिक का रोजगार भी जरूरी है ना। थोड़ा ही बहुत विकास हो पाया। और क्या हुआ विकास, आप बताइए मुझे। G20 हो रही है सारे देशों के, विदेशी G20 से हमारा पेट भर, हमारा रोजगार चल रहा है, क्या बताइए आप। रोजगार नहीं चल पा रहा। कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, बता दीजिए। क्या करते हैं आप? हम तो भैया ऑटो चलाते हैं किराए पे लेके। वो ऑटो वाले भैया कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है। भैया एक आदमी ऐसा है ना कि कुछ आदमी कुछ अलग बोलेगा, कुछ आदमी कुछ अलग बोलेगा, लेकिन आप देख के आइए तो बिल्कुल रोजगार ठप है इस टाइम। अच्छा, लेबर लोग बैठ के चला जाता है यहाँ से, उसको रोजगार नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सबका पेट अलग अलग है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना, सबका पेट अलग अलग है। रात में सोते समय कोई देखने नहीं आता है कि कहाँ कैसे क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा है। अब डरना क्या किसी की बात से। हाँ। मैं मजदूरी करता हूँ, बेलदारी करता हूँ, क्या है सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। वोट देने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी। वोट तो देना पड़ेगा ना, 2024 लोकसभा नहीं भी देता आ रहा कभी किसी को, नहीं देना मुझे, है। नहीं देना ना। क्यों नहीं देना है? मेरा क्या पेट की भरपाई कर रहा है क्या? वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। मेरी माँ बचपन में एक्सपायर हो गई, मेरे पापा भी बचपन में एक्सपायर हो गए, कौन देने आया मुझे कि हाँ सरकारी नौकरी ले ले। वाल्मीकि तो मेहनत करोगे, पढ़ो लिखे तभी तो मिलेगी मेहनत सरकारी करता नौकरी। हूँ, जान चौकरे में डाल देता हूँ। अच्छा, और क्या तो कहते हैं कि सारी रोजगार सरकारी नौकरी थोड़ी होती है, प्राइवेट नौकरी भी तो प्राइवेट रोजगार है, नौकरी करता हूँ। अपना धंधा भी तो रोजगार है। प्राइवेट नौकरी करता हूँ। क्या करते हैं? हैं क्या करते हैं? सर जैसे कि कलाकारी नहीं, हाथ की कलाकारी, यही काम करता हूँ मैं। ठीक है, पेंट का काम करता हूँ, वाइट बॉस जिसे बोलते हैं। अभी बाइक रेस हो रही है नोएडा में, पूरा नोएडा उधर ग्रेटर नोएडा चमका दिया गया है। बाइक रेस होती तो मेरे पास बाइक होती तो मैं बाइक रेस मैं भी करता। ठीक है, पहली बात तो ऊपर वाले ने दी नहीं हमें। ठीक है, ये तो आपकी सोच जो है ना वो कुछ आपकी गलत है। काट देना चाहे तो इसमें बोल रहा हूँ। नहीं कोई नहीं बोलिए, हम काटेंगे नहीं। काट देना ठीक है, हम बताइए। बेओड़े होते हैं, महत पे रोड पे खाते पीते ना कुछ अलग ही रहते हैं, सामने पड़ा है, ना आगे ना पीछे। और क्या कह रहे हैं? ये भी मेरे सामने पड़ा है। ये दिया विकास तो हुआ है ना, देखो पुल बन गया है। देखो मैं भी था, ये तुम्हारे लिए बनाया, हमें ये बाबूजी आया है, ये काट दिया हुआ है, तुम्हारे लिए काट दिया हुआ है, हमारे थोड़ी ना बनाया काट- हुआ है, काट छोड़िए, काट छोड़िए। हैं? हमारे लिए बनाया हुआ है ये। हाँ। काट ये दियो, सिंगल ठीक रोड है, था। चाहे एक बार नहीं 1000 बार काट दियो। बड़े बाबूजी ये सिंगल रोड था, आज डबल बना दिए। विकास हो गया है। कीकड़ में रहे, कीकड़ में। ये भी हमने बड़ी कोशिश करके इस नाले में खींच के हम परेशान हो गए हैं। इस नाले को देख के हम भी ये पहले मंगल बाजार थी। ये भैया ज्यादा परेशान लग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये भाई साहब इनके पास रोजी रोटी नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, तो परेशान तो रहेगा ही। आप देखो आप दर्द पहले इधर मंगल बाजार बांटने के लिए आए लगती हैं, तो इस चीज को आप ये देख के मंगल बाजार जाइए, इनसे सही क्यों में भगाई परेशान है। जाती? ये यहीं बैठा रहता है, इनके पास कोई काम नाम नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई कहीं से आता 10-5 रुपए देता तो इनका पेट चलता है। परेशान है जब भी वो बोल रहा है ऐसा। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि बहुत परेशान है, उसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। खुशहाल कौन है? बीजेपी कहती है खुशहाल है, जनता खुशहाल है, 140 एक बार आप जनता तुम लोग आ जाते हो तो कोई 10-20 ले गए तो पेट भर लेते हैं, हैं? अच्छा उसी से हम टाइम काट लेते हैं। अच्छा भैया बताइए। एक बार आप जनता के बीच में खुद चल के देखिए कि बीजेपी कह रहे खुशहाल है, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा खुशहाल है कि नहीं है। हाँ। क्योंकि आप हर जगह अगर रिपीट और करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा भाई ये कुछ बंदा झूठ बोल रहा है, कुछ बंदा सच बोल रहा है, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। चलिए हम फिर ऑटो वाले पे वापस आते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे। भैया यहाँ तो बड़ी बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं काम रोजगार धंधा कुछ है ही नहीं, पूरे दिन खड़े हो जाता है। काम तो वाकई नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर 2-3 घंटा में एक सवारी ढोते हैं। सवारी मतलब अब प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले सवारी ले जा रहे हैं। हम लोग का काम तो बिल्कुल खा ही गया है। अब जो 4 सवारी होता था दिल्ली जाने के लिए, एक ऑटो में जाते थे, 2 ऑटो में, अब एक ऑटो में कहता है जाने के लिए टोटो के चक्कर में। लेकिन 4 सवारी को तो परमिशन नहीं है ना एक ऑटो में। हाँ, 2 ऑटो में जाते थे, लेकिन अब जबरदस्ती बोलेगा एक ही ऑटो में चलो। अच्छा हाँ, हम लोग अब एक ऑटो में नहीं ले जाएंगे, वो जाएगा नहीं। तो अब महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई तो बहुत भैया, जो चावल आज से मतलब 2020 में जो चावल 20 रुपया किलो था, वो चावल अभी 45 रुपया किलो हो गया है। और मजदूरी का रेट बढ़ा ही नहीं है, मजदूरी तो वहीं पे है। कह रहे मजदूरी भी तो बढ़ गया है, जहाँ 300 रुपया मिलता था वहाँ 500 रुपया मिल रहा है। 500 रुपया में आप अपने बाल बच्चे को जो जिसके पास 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, 500 रुपया में खाना खर्चा जोड़ के देख लीजिए, नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता। कहाँ से चलेगा? लेकिन फिर विकास कहाँ हो रहा है? बीजेपी तो कह रही है विकास हो रहा है लगातार। भैया जिसको मतलब जो अमीर लोग है उसका विकास हो रहा है, गरीब का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। गरीब तो वही और नीचे जा रहे हैं।
तीन दिन G20 का बैठक हो गया, हम लोग का 3 दिन बैठना पड़ गया। कहाँ से देश के लिए सम्मान की बात थी हाँ, ना। तो मतलब वही ना बात है, 3 दिन हम लोग बैठे तो समझिए कि 10 दिन पीछे चले गए। ऐसा भी है। ऐसा नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप सब लोग क्या इलेक्शन आ रहे हैं, वो तो इलेक्शन आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। इस इलेक्शन बार में किसको लाने वाले हो? जो समय आएगा, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम नोएडा के ऑटो स्टैंड पर मौजूद थे, जहाँ पे हमने ऑटो वालों से बात करी, तो किसी ने अच्छा भी बोला तो और किसी ने कहा है कि रोज़गार भी नहीं है, महंगाई भी नहीं है, 2-2 घंटे में एक सवारी मिल पाती है और किसी भी तरीके से घर चलाना पड़ता है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।